जसवंत नगर में एक निजी शादी समारोह में यूपी के पूर्व मुझे व सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला जुबानी हमला। 144 साल बाद कुंभ आने के सरकारी दावे को अखिलेश ने बताया झूठ। अखिलेश बोले कि सरकार के बजट व घोषणा पत्र उस बजट की स्पीच की दूसरी लाइन में ये उल्लेखित है कि हर नियत समय में कुंभ का आयोजन होगा। अखिलेश बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। अखिलेश बोले कि एनजीटी व यूपी पोल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं और अब तो दोनों विभाग व साइंटिस्ट भी आपस में टकराने लगे हैं। अखिलेश बोले कि ये डबल ब्लेंडर वाली सरकार है जहां साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ बीजेपी ही करवा रही है। अखिलेश बोले कि समाज में धर्म व्यापार का समाज नहीं हो सकता। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो लोग सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंच रहे हैं। अखिलेश बोले मुख्यमंत्री जी यदि महाकुंभ में हुए 3 लाख करोड़ के व्यापार से आईजीएसटी का विवरण नहीं दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी महाकुंभ का ट्रैफिक नहीं संभाल पाए, लोग 2 से 3 दिन तक गाड़ियों में सोए, सोच करने नहीं जा पाए, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए किल्लत रही, यहां बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई। एक दूसरे परिवार को मिलाने के साथ साथ कई जो बीमार होने पर या हार्ट अटैक होने पर भी डॉक्टर सामने आए जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। ये प्रचार करने की कोशिश की और अपने आप को ठप्पा लगवाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगाने की परंपरा शुरू की थी। जब सम्राट हर्षवर्धन कुंभ लगाते थे तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्म के लोगों को बुला करके वहाँ पर दान या उनसे मिलने का या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। स्नान करना, दान करना। बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे कुछ दान करेंगे? ये दान नहीं करेंगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली। सर यूएस एड को लेकर क्या कहेंगे? लगातार ट्रंप बोल रहे हैं ये हमें और आपको उलझाते रहे ट्रिलियन में। दिल्ली वालों ने कहा 5 ट्रिलियन, लखनऊ वालों ने कहा 1 ट्रिलियन। हम और आपको सबको उलझाया ट्रिलियन में और खुद ले लिए बिलियन इन्होंने। हमें आपको उलझाया ट्रिलियन में कि 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और खुद ले लिए इन्होंने 21 मिलियन। और ये कौन कह रहा है? केवल 21 मिलियन की बात नहीं, जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता